तो हम कहाँ पहुँचे थे, हम सब्सक्रिप्शन पहुँचे थे। मतलब सब्सक्रिप्शन शेयर रिसर्च से हमने समझ लिया कि आपके पास कोई सामान है जो लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके बदले वो पैसा दे, जैसे जिम अपना एग्जाम्पल हो गया था। तो अभी हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होता है, समझ लीजिए जैसे आप टीवी देखते हैं, तो आप टीवी का जो इतने सारे फ्री में बोले नहीं तो बताओ, इतने सारे मूवीज़ जो देखते हैं और आपको दिखना रहता है, तो उसके बदले आप क्या करते हैं, कुछ पैसा पे करते हैं। किसको पे करते हैं? जो अपने DTS या फिर सब्सक्रिप्शन जो प्रोवाइडर कंपनी रहती है, उनको आप पैसा पे करते हैं मंथली बेस पे, तो उसको करते हैं सब्सक्रिप्शन करते हैं। अब सब्सक्रिप्शन मंथली बेस पे हो सकता है, वीकली बेस पे हो सकता है, यहाँ पे ईयरली बेस पे हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। बट सब्सक्रिप्शन का मेन चीज़ क्या होता है कि आप वैल्यू जो मंथ ऑन प्रोवाइड कर देते हैं। और सब्सक्रिप्शन मेन चीज़ आपको रहना चाहिए कि आपका जो भी रिटेनर्स मतलब न्यू कस्टमर मतलब रहना चाहिए कि न्यू कस्टमर आपको हमेशा न्यू कस्टमर आने चाहिए। और जो आपका जिससे आपका एट्रिशन रेट अगर आपका हाई भी है ना, तो ध्यान रखिए कि आपको न्यू कस्टमर जब आते रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट का जो क्या बोलते हैं अर्निंग रहेगा वो अपने आप इंक्रीज़ होता रहेगा। सिंपल चीज़ है। एंड देन मतलब यहाँ पे मैं डीपली टच नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वैल्यू के फॉर्म्स होते हैं वो हम समझ रहे हैं बस। ठीक है। अब पाँचवीं चीज़ आता है वो हमारे साथ वो रीसेल। अब रीसेल क्या होता है? रीसेल मतलब आप किसी चीज़ की दूसरी चीज़ को सामान खरीद के आप दूसरे को बेच रहे। जैसे आप जैसे ये किराना की दुकान जैसे आप जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी कुछ सामान बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चर करते हैं सामान लेते हैं और डायरेक्ट वो बेचते हैं। तो क्या करते हैं, वो पहले सामान खरीद रहे हैं, फिर उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, रीसेल में आ जाएगा। और प्रॉपर्टी भी आता है कुछ, जैसे आप प्रॉपर्टी रीसेल हो गया, कोई ओनर रहता है वो डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहता है, तो उसका जो ओरिजिनल मालिक रहता है वो तो वही रहता है, बट उसने किसी और से खरीदा रहता है, तो अब वो किसी और को बेचता है तो क्या हो जाएगा, रीसेल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो किसी और से खरीद के बेच रहा है। अब छठवां चीज़ क्या आता है, लीज। मतलब एक हो गया मतलब किसी और से चीज़ खरीद के बेचना। अब एक होता है किसी और चीज़ से सामान खरीद के उसको भाड़े पे देना। जैसे आपने आपका किसी और डेवलपर से आपने प्रॉपर्टी लिया और उसको क्या कर रहे हैं, भाड़े पे दे रहे हैं। मतलब किसी भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसको भाड़े पे दे रहे हैं। ये प्रॉपर्टी में भी आती है। ठीक है, लीज दे सकते हैं। कोई आपके असेट है वो भी आप लीज पे दे सकते हैं। मतलब भाई देखिए, कोई आपका कार है, अब तो कोई मतलब जो नॉर्मल बंदा रहेगा उसको क्या फ़ायदा होगा कि मतलब कार अगर मान लीजिए 2 करोड़ का है आपके पास है, वो तो आप बोल रहे भाई देख कुछ महीने का यूज़ कर, मेरे को 2 लाख महीने मंथली पहुँचा दे, तू साल भर यूज़ कर, तो आपका फ़ायदा भी हो जा रहा है। तो इसमें ध्यान रखने बस लीज में मतलब क्या रहता है कि अपना जो यील्ड रहता है, मतलब जो आप चार्ज कर रहे होते हैं उससे फी तो थोड़ा हाई रखिए, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो प्रॉपर्टी पे हो, पर्टिकुलर एसेट पे, तो वो इंक्रीज़ हो, वो फ़ायदा हो, मुनाफा हो। अब सातवां चीज़ की जो फॉर्म्स ऑफ वैल्यू आता है वो एजेंसी। एजेंसी क्या होता है? एजेंसी सिंपल चीज़ होता है, मतलब इसमें समझ लीजिए आप किसी और का मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आप मार्केट कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एजेंसी आती है, मतलब थर्ड पार्टी एजेंसी। और सबसे ईजीएस्ट बिजनेस मॉडल मेरे हिसाब से एजेंसीज होती है, आई गेस। मतलब इसमें आपका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट उतना कुछ लगता नहीं है, तो सिंपल चीज़ होती है एजेंसी का बिजनेस। अब किसी चीज़ कंपनी को आप समझ लीजिए वर्क फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वर्क फोर्स प्रोवाइड करना मतलब क्या कर रहे हैं आप, जैसे मेरी कंपनी है, मैं ABC कंपनी नाम ABC प्रीतम लिमिटेड, तो मुझे 100 बंदे चाहिए, मेरे को हायरिंग करना पड़ेगा, तो मेरे को HR मैनेजर चाहिए, मतलब 100 बंदे मार्केट से लाने पड़ेगा मेरे को, मतलब चाहिए मुझे 1000 बंदे लाने पड़ेंगे, उसमें 100 सिलेक्ट होंगे, तो 1000 बंदे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंपनी में आएंगे वो कहाँ होगा, मैं तो मार्केट करूँगा, मतलब मेरे को लॉट ऑफ एफर्ट लग जाएगा ना कि मतलब इतने सारे बंदे को लाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मार्केट में मतलब कोई थर्ड पार्टी बंदा रहेगा, बोलूँगा देख मेरे पास 1000 बंदे ले जाते, ये मेरा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो ग्रेजुएट हो, और तेरा जो भी अगर एक बंदा सिलेक्ट होता है उसमें तो 10,000 दे दूँगा, क्योंकि मेरे को इतना बंदा प्रोवाइड कर रहा है मेरे कंपनी में, अच्छा स्किलफुल बंदा। ठीक है, तब वो जो एजेंसी वाला मतलब समझ लीजिए मेरा भाई है, वो इतने सारे 1000-10,000 बंदे को मतलब बैठा रहा है, कॉलिंग करवा रहा है, मार्केटिंग करवा रहा है, तो वो सारा चीज़ अपने मतलब बंदे लोग को हायर करा, जो ऐसे बंदे लोग को इस कंपनी में वैल्यू बंदे भेज सके हम, तो ये सारी चीज़ों को काम करके देखेगा। तो इससे क्या जो ये वाला जो बंदा है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है कि उसको अपना इतना हायरिंग नहीं करना पड़ रहा है उतना बंदे का। और जो एजेंसी वाला बंदा है
क्या करे, जो मतलब मेरा भाई है वो ये मेरे को नहीं सिर्फ और अलग कंपनी को टैप कर लेगा और बोलेगा कि भाई हम तेरा मार्केटिंग कर देंगे और तुम्हारे लिए जितने भी कंपनी में कैंडिडेट चाहिए वो हम ला के देंगे। तो इससे हमें जो बिना कुछ किए मेरे कंपनी में हायरिंग, मतलब मेरे कंपनी में समझ लीजिए स्टाफ्स की एंट्री हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब आइडिया होता है एजेंसी का। मतलब मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट मॉडल, मतलब मैंने कुछ ट्राई किया, जैसे मैंने पास्ट में मैंने मार्केटिंग का कुछ किया था, तो एजेंसी इट्स क्वाइट ईजियर मॉडल। बट इसमें मेन चीज़ क्या होता है कि जो आपको, जिससे आप लाइक जो आपका समझ लीजिए मैं किसी और का प्रोडक्ट और मार्केट करो, सेल करो, तो उसका ही सेल किया जिसका प्रोडक्ट एक्चुअल अच्छा हो, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो, और तो वो आपको सेल करना बहुत इजी हो जाता है। सिंपल चीज़ है। अब 8वां चीज़ आता है जो वैल्यू का फॉर्म होता है, वो ऑडियंस एग्रीगेशन होता है। तो ऑडियंस एग्रीगेशन क्या होता है? ऑडियंस एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, समझ लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ, मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, अभी 10,000 है, बट समझिए 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, 10,000 हैं। अब वो मेरे गेमिंग वाले सब्सक्राइबर हैं जो मुझे गेम देखना पसंद करते हैं, मुझे भी देखना पसंद करते हैं। तो एक कंपनी है जिसको मतलब चाहिए कि उसने अपना प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है, स्लीप्स, हैंड स्लीप, जिससे हम गेम खेलते हैं। वो चाहिए उसको कि भाई मेरा जैसे कोई गेमर वाला जो ऑडियंस रहते हैं वो हमारा ये स्लीप खरीद ले कस्टमर। तो उसके पास उतने कस्टमर रहेंगे कहाँ, तो मेरे को बोल सकता है भाई, मैं उसको बोल सकता है, वो किसी और को वो मुझे बोल सकता है, मैं उससे बोल सकता हूँ भाई देख मेरे पास 10,000 बंदे हैं, तो ये लॉन्च किया है, मेरे ऐसे बंदे हैं जो खरीदना चाहते हैं, तो क्या काम कर, चल आज तेरा प्रोडक्ट ला, मैं तेरे को रिव्यू दे देता हूँ, अब मेरे ऑडियंस लोग को मेरे को बस 10 लाख रुपये दे देना, तेरा माल भी बिक जाएगा, क्योंकि मेरे पास इतने सारे बंदे हैं जो मुझे देखते हैं और गेम वाले खेलते हैं, तेरा माल बिक जाएगा और तेरा फायदा भी हो जाएगा, मेरे को बस 10 लाख देना, मैं चार्ज को दे दें। सिंपल ऑडियंस एग्रीगेशन मतलब, और जैसे इंस्टाग्राम हो गए, ये लोग जो स्पॉन्सरशिप से पैसा अर्न करते हैं ना, और इसको सिंपल बोलते हैं ऑडियंस एग्रीगेशन। और यूट्यूब जो बंदे रहते हैं और स्पॉन्सरशिप से जो पैसा अर्न करते हैं उसको ऑडियंस एग्रीगेशन यहाँ पे ऑथर ने बोला है। और 9वां चीज़ आता है वो लोन सबको पता क्या होता है, मतलब समझ लीजिए मैं एक बैंक हूँ, ये तो मैं बंदा हूँ, लोगों को पैसा लैंड करता है, समझिए, मतलब मुझे मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपये, किसी को 10 लाख रुपये की जरूरत है, मैं बोलूँगा मैं ले 10 लाख रुपये, मेरे को 5% महीना इंटरेस्ट देते ना, साल का हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ उससे यहाँ पे, समझ लीजिए। तो ये एक तरीका हो गया वैल्यू प्रोवाइड करने और मनी अर्न करने। और 10वां जो तरीका आता है वो ऑप्शन आता है। अब ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन को समझ लीजिए, ऑप्शन सिंपल समझ लीजिए। ऑप्शन क्या होता है कि जो ऑथर ने एक लाइन बोला, तो लाइन थोड़ा पढ़ लेता है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इज द एबिलिटी टू टेक प्री डिफाइंड एक्शन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ऑप्शन क्या है? इज द एबिलिटी टेक अ प्री डिफाइंड एक्शन फॉर अ फिक्स पीरियड टाइम इंस्टेंट फॉर अ फी। तो मोस्ट ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ऑप्शन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी से, बट यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन का मतलब समझ लीजिए, जैसे आप सिंपल एग्जांपल, आप मूवी में टिकट देखने जाते हैं, नहीं मूवी में नहीं, थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, तो थिएटर में मूवी देखने के लिए आपको टिकट परचेज करते हैं, तो मतलब आप फी दे रहे हैं, और उसके बदले क्या कर रहे हैं, आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, मतलब उनका प्रॉपर्टी कुछ एक्शन ले रहे हैं, इसके बोले ऑप्शन। मतलब सिंपल होगा, समझ लीजिए टीवी में अपन मूवी देखने जाते हैं, इसको ऑप्शन की तरफ से हम ट्रीट करेंगे। ऑप्शन का एग्जांपल है, एक तरीका होता है पैसा अर्न करने का, ठीक है। अब जो 11 तरीका आता है तो हमारा इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस मतलब समझ लीजिए सिंपल चीज़ है कि आप मैं समझ लीजिए मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने नया ये बहुत महंगी पेन लिया, 10,000 का, 10 लाख का, 10 करोड़ का लिया मैंने पेन, तो भाई कौन ले सकता, 10 करोड़ का मैंने पेन लिया। तो 10 करोड़ का पेन लेने के बाद अब भाई मुझे चाहिए, मुझे डर है कि मेरा ये पेन जल ना जाए, चोरी हो जाए, तो एक ऐसा कंपनी रहेगा जो बोलेगा भाई देख मैं तेरे को इस पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर तेरा पेन कुछ भी जल हो गया, चोरी हो गया, तो पैसा मेरे से ले लेना है पूरा रिटर्न। और मैं बोलूँगा अरे भाई ऐसा क्या, तो बोले ना मैं, तो बोले रुक भाई, ऐसा नहीं मैं ऐसे तेरे को दे रहा हूँ, तुझे मेरे को बस महीने के 5,000 देना पड़ेगा। तो ठीक है भाई 5,000 ले लेगा, मेरे को 10 करोड़ का
फ़ायदा मिल रहा है, तो अगर मेरा चोरी हुआ 10 करोड़ का रिटर्न मिल जाएगा। तो बोले भाई ले ले, मैं 5,000 महीने ले लेगा, जब अगर चोरी हो तो, लेकिन 10 करोड़ तो भरना पड़ेगा। तो बोला ठीक है मैं भर दूंगा। तो अब समझ लीजिए ये सिंपल हो गया इंश्योरेंस जो हम समझते हैं, बट पैसा कैसे अर्न करती है, मतलब वो कंपनी पैसा हम कैसे करेगी। तो वो मेरे को बोल रही है, अकेले को नहीं बोल रही है, वो मेरे जैसे हज़ारों बंदों को बोल रही है, ठीक है। तो हज़ारों बंदों में से वो सबसे 5,000 रुपये ले रही है महीने का, ठीक है। अब सबसे 5,000 रुपये महीने का ले रही है, लेकिन क्या सबका पैसा, सबका पेन चोरी होगा क्या, सबका पेन जल जाएगा? नहीं, मतलब 1000 में 2 का 3 का होगा, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 100 में भी 1 का 2 का होगा। तो इतने सारे लोगों से पैसा ले रही है, अगर एक दो को नुकसान चल भी गया तो कंपनी को इतना हम लोग प्रीमियम दे रहे हैं, इतना सारा पैसा दे रहे हैं 5,000 महीने का, तो उनको फ़ायदा हो रहा है। तो बहुत अच्छा मॉडल होता है इंश्योरेंस। मतलब इसमें जो सिंपल चीज़ रहता है कि आपका जो रेशियो रहता है, रिस्क रेशियो, वो एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू वो लो रहना चाहिए। मतलब अगर 100 लोग आपने इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें जो रिम्बर्समेंट आना चाहिए वो 1 अगर 2 का रहेगा तो रेशियो बहुत अच्छा रहता है, मतलब आपको प्रॉफिटेबल जाएंगे। और ज़्यादा लोग का रिम्बर्समेंट मतलब डैमेज होता है चीज़ें, तो आपकी कंपनी घाटे में जाएगी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में इंश्योरेंस आई गेस चलता है। अब 12th फॉर्म ऑफ वैल्यू आता है वो कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल समझ लीजिए सिंपल चीज़ है, जैसे आपको स्टॉक मार्केट पता रहेगा ना, तो आप समझ लीजिए मैं एक बंदा हूँ, मैंने कंपनी स्टार्ट की है, 80 लाख का मेरा वैल्यूएशन है। अब मेरे को थोड़ा 10 लाख की ज़रूरत है, मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो मैं बोलूँगा भाई मुझे थोड़ा 10 लाख की ज़रूरत है, तो बोलेगा उसमें मेरा क्या फ़ायदा। तो मैं बोला ले, मेरे कंपनी का मैं 80 लाख का मालिक हूँ, मैं 10% का तू हिस्सा रख ले, जो भी प्रॉफिट आएगा तू ले लेना। मैं उसको 10% हिस्सेदारी दिया अपनी कंपनी का, उसे 10 लाख रुपये ले लिया। सिंपल चीज़, इसको कैपिटल बोलते हैं। और आई होप आपको लोग को अच्छा लगेगा। मैंने 12 फॉर्म्स ऑफ वैल्यू बता दिए, मतलब ये नॉर्मल बताया, और मैं डीप में नहीं कवर किया, बस छोटे-छोटे एग्जांपल दिए जिससे मतलब समझते हैं हाँ 12 फॉर्म्स ऑफ वैल्यू, जो कि मतलब ये इतना मैटर नहीं करता, मतलब मैटर करता है जैसे ओपन योर माइंड, कितने फॉर्म्स ऑफ वैल्यू हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस जान रहे हैं हम। तो चलिए जी मिलते हैं, और आपको लोग से मतलब हम तो अभी किसी से बतिया नहीं रहे हैं, मतलब हम तो समझ रहे हैं आपसे बतिया रहे हैं। आय हाय बाल हमारे एकदम अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए जी हम मिलते हैं आप लोग से। टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।